आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी आम अरबपति की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो लिटरली पूरी मानव सभ्यता का रास्ता ही बदलने की कोशिश में लगा है। तो चलिए बिना देरी किए गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी ने जोखिम यानी रिस्क लेने की सारी हदें ही पार कर दी। सोच कर देखिए, दक्षिण अफ्रीका का एक लड़का, स्कूल में एकदम शांत, अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला, और हाँ, जिसे दूसरे बच्चे काफी परेशान भी करते थे। उसका बचपन कोई बहुत आसान नहीं था। वो बस घंटों तक विश्वकोश और किताबों में डूबा रहता था। लेकिन आज देखिए, वही लड़का मंगल ग्रह तक पहुंचने के सपने देख रहा है, विशाल रॉकेट बना रहा है। मतलब ये बदलाव अपने आप में कितना असाधारण है ना। और यही बात इस विचार को और भी स्पष्ट कर देती है। बचपन के उन मुश्किल दिनों में साइंस फिक्शन और तकनीक की किताबों ने उसके दिमाग में एक बहुत ही पावरफुल बीज बो दिया था। उसे ये समझ आ गया था कि अगर दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो उसे बदला जा सकता है। असलियत को सच में फिर से लिखा जा सकता है। बस शर्त यह है कि कोई उसे अपने हाथों से बनाने की हिम्मत रखे। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, $500। जब आसपास के ज्यादातर बच्चे सिर्फ वीडियो गेम खेलने में लगे थे, तब महज 12 साल की उम्र में इस इंसान ने अपना पहला बड़ा रिस्क लिया। ब्लास्टर नाम का एक सिंपल सा वीडियो गेम बनाया और उसे लगभग $500 में बेच डाला। सच कहूं तो ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये आगे आने वाले भविष्य का एक छोटा सा ट्रेलर था। कम उम्र में ही एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि भविष्य वहीं बनेगा जहां टेक्नोलॉजी की रफ्तार तेज है। तो दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर सीधा उत्तरी अमेरिका का रुख किया गया। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में भौतिकी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। और मजेदार बात तो ये है कि अपना खर्च और किराए का पैसा निकालने के लिए इन्होंने अपने ही घर में हाउस पार्टीज तक होस्ट की। मतलब जो करना पड़े वो किया। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। साल 1995। इंटरनेट उस समय बिल्कुल नया नया था, लेकिन इसी पर अपना पहला सबसे बड़ा दाव लगाया गया। अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जो ऑनलाइन सिटी गाइड बनाती थी। शुरुआती दिन इतने स्ट्रगल वाले थे कि भाई अक्सर ऑफिस में ही सो जाना पड़ता था और पास के जिम में जाकर नहाना पड़ता था। लेकिन कहते हैं मेहनत रंग लाती है। 1999 में ये कंपनी लगभग $307 मिलियन में बिकी और हिस्से में आए पूरे $22 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं थी। कोई भी आम इंसान शायद सोचता कि बस अब लाइफ सेट है, लेकिन यहां रुकने का तो कोई इरादा ही नहीं था। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। सोचिए, जब कोई $22 मिलियन कमा लेता है तो वो क्या करता है? एक आराम की जिंदगी, सेफ प्ले करना? बिल्कुल नहीं। इस सफर की सबसे बड़ी खासियत ही यही रही है कि सुरक्षित खेलना कभी ऑप्शन था ही नहीं। सारा का सारा पैसा एक और भी ज्यादा पागलपन वाले आइडिया पर लगा दिया गया। और ये नई छलांग थी डिजिटल पैसे की दुनिया में। आइडिया ये था कि पैसा पूरी तरह से इंटरनेट पर आ जाएगा। X.com नाम से कंपनी शुरू हुई, जो आगे चलकर पेपैल बनी, और उसने ये कर भी दिखाया। एक तरह से देखा जाए तो ये बचपन की उस $500 वाली जीत का ही एक बहुत बड़ा वर्जन था। 2002 में ईबे ने पेपैल को लगभग $1.5 बिलियन में खरीदा। अब संपत्ति का कोई हिसाब ही नहीं था। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इतने पैसे के साथ एक शानदार लग्जरी लाइफ जीने के बजाय तय ये किया गया कि इस रिस्क को और भी बड़े लेवल पर ले जाना है। सारी संपत्ति को उन सबसे कठिन और उलझी हुई समस्याओं पर लगाने का फैसला किया गया जिनका सामना आज पूरी मानवता कर रही है। तो साल 2002 में नींव रखी गई स्पेसएक्स की। उस वक्त आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लेते, सब यही कहते कि कोई प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बना सकती, नामुमकिन है। लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना थोड़ी था। वो तो असल में एक साइंस फिक्शन वाला सपना था, इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना, ताकि मानवता सिर्फ एक ग्रह तक सीमित ना रहे। लेकिन बड़े सपनों की कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। आइए जरा यहाँ रुकते हैं और इस सिचुएशन को समझते हैं। शुरुआती दौर सच में बहुत डरावना था। पहला लॉन्च फेल, दूसरा लॉन्च वो भी फेल, और तीसरा लॉन्च फिर से फेल। करोड़ों डॉलर्स बस धुएं में उड़ चुके थे और स्पेसएक्स अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई थी। 2000 आते आते हालात एक भयानक सपने जैसे हो गए थे। ये इस बढ़ते जोखिम का बिल्कुल चरम बिंदु यानी ब्रेकिंग पॉइंट था। एक तरफ स्पेसएक्स खत्म हो रही थी तो दूसरी तरफ एक और कंपनी टेस्ला, वो भी लगभग डूबने वाली थी। अपना सारा पर्सनल पैसा भी खत्म हो चुका था। फिर भी जो कुछ भी बचा खुचा था वो सब इन डूबती हुई कंपनियों में झोंक दिया गया। और फिर वक्त आया चौथे लॉन्च का।
इसके पास फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये करो या मरो वाली स्थिति थी। और इस बार रॉकेट लॉन्च सफल रहा। इस एक लॉन्च ने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके तुरंत बाद नासा की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और स्पेसएक्स बच गई। वो मंगल ग्रह वाला बड़ा सपना एक बार फिर से जिंदा हो गया। अब अगर टेस्ला के सफर को देखें तो उसने तो पूरी दुनिया की सोच ही पलट दी। पहले इलेक्ट्रिक कारों का मतलब होता था कमजोर, धीमी और ऐसी गाड़ियां जिन्हें चलाने में मजा ही ना आए। लेकिन टेस्ला ने इस पुरानी सच्चाई को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। दुनिया ने पहली बार देखा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेज, बेहद खूबसूरत और असल में भविष्य हो सकती हैं। नतीजा, पूरी ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री को अपनी दिशा बदलनी ही पड़ी। वापस स्पेस की दुनिया में चलें तो स्पेसएक्स की सबसे बड़ी जीत सिर्फ रॉकेट बनाना नहीं थी। इतिहास तो तब रचा गया जब उन्होंने ये तरीका निकाल लिया कि रॉकेट को वापस जमीन पर सुरक्षित कैसे लैंड कराया जाए, बिल्कुल किसी हवाई जहाज की तरह, ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इस एक तकनीक ने स्पेस में जाने के पूरे अर्थशास्त्र, पूरे खर्चे को जड़ से बदल दिया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सफर यही नहीं रुका। साधारण से मोबाइल ऐप्स बनाने के बजाय भविष्य की सबसे जटिल चुनौतियों पर दाव लगाना जारी रहा, जैसे न्यूरालिंक, जो सीधे इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने का काम कर रहा है, द बोरिंग कंपनी, जो शहरों के नीचे सुरंगों का जाल बिछा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में XAI। मतलब फोकस एकदम फ्यूचरिस्टिक है। और फिर आता है 2022 का वो साल जब ट्विटर को खरीद लिया गया, जिसका नाम अब X हो गया है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। इस एक फैसले ने उन्हें सिर्फ एक टेक एंटरप्रेन्योर से उठाकर ग्लोबल मीडिया, राजनीति और लोगों की राय के बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा किया। आज जाहिर सी बात है, जब आप इतने बड़े और बोल्ड कदम उठाते हैं तो विवाद तो होंगे ही। इस पूरी जर्नी को लेकर एक बहुत ही गहरी और ध्रुवीकृत यानी पोलराइजिंग बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ आलोचक हैं जो कहते हैं कि वादे बहुत ज्यादा किए जाते हैं, काम का माहौल बहुत सख्त है और सोशल मीडिया पर रवैया थोड़ा अस्थिर रहता है। वहीं दूसरी तरफ समर्थक हैं जो मानते हैं कि भाई असंभव चीजों को संभव किया जा रहा है और मानव सभ्यता को आगे ले जाया जा रहा है। देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो आखिर इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इंटरनेट, स्पेस, इलेक्ट्रिक कारों और AI, इन सभी में किए गए निवेशों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाए गए स्टार्टअप्स की लिस्ट नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है जिसका मकसद है इंसानियत के पूरे भविष्य को एक नई दिशा देना। और इन सब के बीच उस सबसे बड़े और अंतिम लक्ष्य को मत भूलिए, जो आज भी वही है, इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाकर बसाना। यह सोचना भी कितना अजीब और अद्भुत लगता है ना, कि कभी विज्ञान कथाएं पढ़ने वाला वो शांत सा बच्चा आज असल में इतने विशाल स्टारशिप बना रहा है ताकि उन कल्पनाओं को हकीकत में बदला जा सके। ये पूरी की पूरी कहानी हमें वापस उसी शुरुआत पर ले जाती है। दक्षिण अफ्रीका का वो एक लड़का जिसे स्कूल में बाकी बच्चे बुली करते थे, उसी ने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया पलट दी, पूरी कार इंडस्ट्री को नया रास्ता दिखाया, रॉकेट साइंस का इतिहास बदल दिया और अब इंसानों को दूसरे ग्रहों तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर महत्वाकांक्षा सच में इतनी बड़ी हो, अगर आपका लक्ष्य पूरी दुनिया को बदलना हो, तो क्या असफलता और इतने बड़े जोखिम लेना बस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।